ठीक है, साउथ अमेरिका खत्म हो गया। अब हम देखते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट। जब मैंने कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट का जिक्र किया था कि नहीं? गुड। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ओशिनिया कॉन्टिनेंट। देख, ओशिनिया कॉन्टिनेंट को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 4। ओशिनिया कॉन्टिनेंट में एक आता है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। दूसरा आता है मेलानेशिया, मेलानेशिया। तीसरा आता है पॉलिनेशिया। चौथा आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? कौन कौन से? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओके। सो पहले मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा ओशिनिया कॉन्टिनेंट। आर यू गेटिंग मी? यस, ओके। सो इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। देख, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ओशिनिया। ठीक है, चारों को मिलाकर क्या कहते हैं? ओशिनिया। अब हमें इस ओशिनिया में हमें माइक्रोनेशिया में बहुत के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना तो मेलानेशिया ना तो पॉलिनेशिया। हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में अच्छे से पढ़ना है। पॉलिनेशिया में हमें न्यूजीलैंड के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देख, तो मैं सिर्फ जो जो कंट्री के नाम बताऊंगा वो कंट्री के नाम को तुझे याद रखना है हर एक चीज़ में। जैसे अगर मैं कहूँगा कि माइक्रोनेशिया में तुझे याद रखना है किरीबाती का लोकेशन, फिर ये मैरियाना आइलैंड का लोकेशन। ठीक है, और उसके बाद मार्शल आइलैंड का लोकेशन। बात समझ में? तो ऐसे ऐसे बस जो बताऊंगा बस उस लोकेशन को याद रखना, बाकी और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो पोर्शन है ये छोटे छोटे आइलैंड्स से मिलकर बना हुआ है, और मैं इसका लोकेशन तुझे अब वो मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये पाए जाएंगे। ठीक है, ओके। देख, ये जो एरिया दिख रहा है पैसिफिक ओशियन का, यूएसए से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इधर इसके बीच में। ठीक है, हाँ, इसके बीच में ही ये सारे आइलैंड आएंगे। मेजरली तुझे आसपास के ये सब जो आइलैंड दिख रहा है, सोलोमन आइलैंड, ठीक है, सोलोमन सी, फिर सुवा। ठीक है, यहाँ पर ये जितने आइलैंड है ना, सब ये सब किस में आते हैं? इसी ओशिनिया के अंडर में आते हैं। बात समझे? तो यहाँ पर छोटे छोटे सब आइलैंड है, छोटे छोटे कंट्री हैं, उनके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना है। हाँ, एग्जाम में उनके लोकेशन पूछता है कि बताओ, जैसे पूछेगा कि हवाई आइलैंड कहाँ है, तो मैप दे देगा और कहेगा कि इसमें लोकेट करो। किसमें? तुझे प्री में तो पूछेगा नहीं, मेंस में, है ना। मेंस में क्योंकि मैपिंग का सेक्शन आता है एक, और वहाँ पर पूछेगा कि हवाई आइलैंड कहाँ है, तो तुझे पता होना चाहिए। अच्छा, यूएसए का जो कि हवाई आइलैंड पे कब्जा था, तो यूएसए के इधर जो वेस्ट में है हवाई आइलैंड। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही कुछ कुछ जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में मैं तुझे बताते चलूँगा। जैसे ये जो चिले है, चिले का कब्जा है ईस्टर आइलैंड पर। ठीक है, हाँ, तो पहले मैं सब बता देता हूँ, फिर तुझे दिखा दूंगा। अगर किसी के बारे में तुझे पूछना रहेगा कि अच्छा हाँ ये वाला कहाँ है या कैसे है, तो मैं यहाँ मैप में लाइव दिखा दूंगा तुझे। ठीक है, ओके। सो चलते हैं, हम पहले देख लेते हैं माइक्रोनेशिया। देख,
माइक्रोनेशिया में इसी पेज पे बता देता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरे पेज पर ले करके इसको बता देता हूँ। देख, एक बार आ जाओ। ठीक है, मैप दिख रहा है ये? देख, ये सारा दिख रहा है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में तुझे याद रखना है ये एक किरिबाती, ठीक है, किरिबाती, मार्शल आइलैंड और मरियाना आइलैंड, ठीक है। हाँ, ये तीन याद रखना है माइक्रोनेशिया में, किरिबाती, मार्शल आइलैंड और मरियाना आइलैंड। बात समझ में है? हाँ, किरिबाती, मार्शल आइलैंड और मरियाना आइलैंड। कहेगा कि किरिबाती, मार्शल आइलैंड, मरियाना आइलैंड किसके पार्ट है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो माइक्रोनेशिया के, ठीक है। इन तीनों का नाम याद रखना, किरिबाती, मार्शल आइलैंड और मरियाना। किरिबाती, मार्शल आइलैंड, मरियाना। किरिबाती, मार्शल आइलैंड, मरियाना माइक्रोनेशिया में आते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर मेलानेशिया में तुझे याद रखना है, मेलानेशिया में यहाँ ये फिजी, ठीक है, फिजी, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया, उसके बाद तुझे ये पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। फिजी, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यू कैलेडोनिया और पापुआ न्यू गिनी। फिजी, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ न्यू गिनी। इतना समझ में आया? ओके। ये जो फिजी है ना, फिजी को पैसिफिक ओशियन का इंट्री गेट कहते हैं, यानी यहीं से प्रवेश द्वार, हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार, इंट्री गेट ऑफ पैसिफिक ओशियन। कहेगा इंट्री गेट ऑफ पैसिफिक ओशियन किसे कहते हैं? फिजी को, ठीक है। मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ, इंट्री गेट ऑफ पैसिफिक ओशियन। एंट्री गेट ऑफ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार। इतना क्लियर हुआ? ओके। फिर हम यहाँ आते हैं पॉलिनेशिया में। पॉलिनेशिया में तुझे याद रखना है हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड, ईस्टर आइलैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है। हवाई आइलैंड, ईस्टर आइलैंड और न्यूजीलैंड। हवाई आइलैंड पर किसका अधिकार है? तो हवाई आइलैंड यूएसए का है, ईस्टर आइलैंड चिले का है, ठीक है। हवाई आइलैंड किसका है? यूएसए का, यूएसए का, और ईस्टर आइलैंड चिले का। ओके। हवाई आइलैंड को पैसिफिक ओशियन का चौराहा कहते हैं, है ना। पैसिफिक ओशियन का चौराहा, यानी ये पैसिफिक ओशियन में एकदम बीचों बीच है, चारों तरफ से आकर के सारी जहाजें यहाँ पर मिल सकती हैं, है ना। हाँ, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशियन का चौराहा, चौराहा, पैसिफिक ओशियन का चौराहा, ठीक है। और इसे फिजी को प्रवेश द्वार, एंट्री गेट, एंट्री गेट। तो पॉलिनेशिया में क्या क्या याद रखेगी? हवाई आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, न्यूजीलैंड। हाँ बोल, हवाई आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, न्यूजीलैंड। हवाई आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, न्यूजीलैंड। हवाई आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, न्यूजीलैंड। बात समझ में आएगा? मेला में फिजी, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ न्यू गिनी। फिजी, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है।
फिजी, न्यू कैलेडोनिया, पपुआ न्यू गिनी। पैसिफिक ओशियन का एंट्री गेट किसे कहते हैं? पैसिफिक ओशियन का एंट्री गेट फिजी को कहते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई, हवाई आइलैंड पे किसका कब्जा है? यूएसए का। और ईस्टर आइलैंड पर चीले का। ठीक है, ईस्टर आइलैंड पर चीले का। इतना समझ में आ गए? ओके, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे चौराहा को इंटरसेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन या क्रॉस्ड रोड जो भी कह लो। क्रॉस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं, पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वेलकम टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया, देख, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिडनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। सिडनी। अब इसमें हमें अच्छे से समझना है कि कहां पर क्या है। ठीक है, देख, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में तुझे याद रखना है पर्थ शहर। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, ये पर्थ दिख रहा है, पर्थ। वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में सबसे बड़ा शहर पर्थ है, पर्थ। यहाँ ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर मैच होते हैं, क्रिकेट मैच। ठीक है, क्रिकेट मैच। इसी पर्थ के नीचे एक बार एग्जाम में पूछा था कि भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी कहाँ पर है? तो स्टूडेंट्स को कभी पता ही नहीं था ये भूगोल की खाड़ी क्या होता है। भूगोल में हमने खाड़ी पढ़ा है, ज्योग्राफी में हमने बे पढ़ा है, लेकिन ज्योग्राफी बे क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो पर्थ का निचला हिस्सा जहाँ पे मैंने डॉट मारा है उसे कहते हैं ज्योग्राफी बे। मैं दिखा दूं, ज्योग्राफी बे, ज्योग्राफी बे, ज्योग्राफी बे। ठीक है, ज्योग्राफी बे। समझ में आया? ये वाला सेक्शन क्या है? ज्योग्राफी बे। ये रहा पर्थ, और पर्थ के नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है? ज्योग्राफी बे। ठीक है, तो पूछेगा कि ज्योग्राफी बे किस कंट्री के पास है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्रिकेट मैच एंड ज्योग्राफी बे के लिए फेमस है यहाँ पर, ज्योग्राफी बे। दूसरा चीज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? ज्योग्राफी बे। ज्योग्राफी बे, इतना समझ में आया? ये क्या है? ज्योग्राफी बे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तुझे मिलेगा तीन, ईस्टर्न पार्ट में आ जा सीधा इधर, ईस्टर्न पार्ट में यहाँ तीन शहर मिलेगा, मेलबर्न, सिडनी, और जो कि एक कैना ये रहता है कैनबरा। कैनबरा इसकी एक्चुअल में कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है एक्चुअल में। ठीक है, कैनबरा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दिखा देता हूँ। पहले देख, ईस्टर्न पार्ट में कहेगा सबसे डेवलप्ड सिटी, फेमस शहर और बड़े शहर, तो एक है मेलबर्न, दूसरा है सिडनी, और यहीं पर नीचे ही मिल जाएगा तुझे कैनबरा। कैनबरा, सी, ये दिख रहा है कैनबरा। हाँ, ठीक है, सिडनी और मेलबर्न के बीच में, और यही इसकी क्या है? कैपिटल है। ठीक है, कैनबरा।
कैनबरा, स्पेलिंग देख लेता हूँ क्या है, CANABERR है, CAN, कैनबरा, ठीक है, ओके। यहाँ पर बीच में अपने को मिल जाएगा CANBERR, कैनबरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 शहर 3 शहर तुझे याद रखने हैं, कौन कौन याद रखना है? एक तो मेलबर्न, मेलबर्न, ठीक है, फिर दूसरा सिडनी, सॉरी कैनबरा लिख देता हूँ, बीच में ही आ जाएगा, कैनबरा, कैनबरा, और यार चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें ईस्ट में तेरा सिडनी, सिडनी, ठीक है। कैनबरा किस लिए कहेगा, कैनबरा किस लिए फेमस है? तो भाई वो कैपिटल है, कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद जो ये सिडनी है ना, सिडनी, सिडनी में एक हाउस है जिसे कहते हैं ओपरा हाउस, जो वहाँ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, ओपरा हाउस। तूने देखा होगा कई बार, कमल के फूल जैसा स्ट्रक्चर देखा है, ओपरा हाउस, अरे नहीं, ये कमल के फूल वाला स्ट्रक्चर, ये देखा है? हाँ, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ का, बहुत लोग जाते हैं देखने के लिए ओपरा हाउस। सो कहेगा ओपरा हाउस कहाँ है? तो सिडनी में, ठीक है। ये क्या कहते हैं इसको? ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस, बस समझ में आई? ओके, ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है। अब देख, तुझे इसके ना इधर पर एक, अगर फिजिकल मैं नक्शा दिखाऊंगा तो फिजिकल में तुझे यहाँ पर दिखेगा ऐसे डॉट 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 किया हुआ, उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। क्या कहेंगे? ग्रेट बैरियर रीफ। और उसके लिए मुझे ये वाला चीज़ लाना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, आ जाओ मैप, ये। अब इसको अच्छे से इसमें ध्यान से देखना, क्या क्या चीज़ें हैं, बस समझने वाली, ठीक है। यहाँ कहेगा, ये देख, ये दिख रहा है ग्रेट बैरियर रीफ, ये पूरा किससे बना हुआ है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यानी कोरल रीफ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ये किससे बना हुआ है? तो मूंगा से बना हुआ है। मूंगा समझती है? नहीं, एल्गी नहीं, ग्रेट बैरियर रीफ। देख, कछुए के जैसे ना छोटे 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 जीव होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके कंकाल वहीं पर जमा होने लगते हैं, और एक करोड़ों की मात्रा में होते हैं। तो सोच, अगर कई करोड़ कछुआ एक ही जगह मर के जमा हो जाए, तो उनके कंकाल एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक इकट्ठा होते 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 वो मजबूत एक पहाड़ का रूप ले लेंगे कि नहीं, छोटे मोटे। हाँ, और उन्हीं में थोड़े बहुत घास फूस निकल जाए, है ना, तो वहाँ पर मछलियाँ दिखेंगी। वहाँ एक अलग किस्म का तुझे एक गार्डनिंग सिस्टम दिखेगा, जिसे हम लोग समुद्र का गार्डन कहते हैं।
मैंने बाद में बताया था ओशियन गार्डन के बारे में, कोरल्स के बारे में जब पढ़ा रहा था मैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ। इसे क्या कहा जाता है? इसे ओशियन गार्डन कहते हैं, समुद्र का बागीचा, गार्डन। और लोग देश विदेशों से इस ग्रेट बैरियर रीफ को देखने के लिए आते हैं। स्कूबा डाइविंग के जरिए अंदर लोग जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का एक टूरिस्ट प्लेस है। इसे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है, यूनेस्को हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लोग इसको देखने के लिए क्या करते हैं? स्कूबा डाइविंग के लिए ये ज़्यादा फेमस है। बात समझ में आया? हाँ, मैं दिखा देता हूँ कैसा लगता है कोरल रीफ। ठीक है, ये देख, ठीक है, ये छोटे छोटे यहाँ स्कूबा डाइविंग करके देखे गया है एक बंदा। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, अरे यही है वो। ग्रेट बैरियर रीफ दिखाता हूँ तुझे, वो उसके अंदर का थोड़ी दिखाएगा, देखता हूँ फिर भी। उसके अंदर देख, यही सब दिखा रहा है ना अंदर, अभी बाहर देखेगी तो नहीं। ये देख, ये जो छोटे छोटे होते हैं ना सब कंकाल टाइप में, तो ये सब क्या रहते हैं? ये कोरल्स रहते हैं। और ये जब मर जाते हैं तो इनके कंकाल यहीं जमा हो जाते हैं। और जमा होने के बाद फिर इनके ऊपर थोड़े बहुत जो घास फूस है वो उगने लगते हैं और धीरे 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 ये एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ से जब कोई जहाज़ वगैरह जाती है तो इन कोरल से टकरा जाती है, तो टकराने की वजह से वो जहाज़ सिंक हो सकती है। इसलिए इस एरिया से जहाज़ वगैरह नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरीके का इकोसिस्टम चलता है, अलग तरीके की मछलियाँ, अलग तरीके के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। ये ना क्या होता है कि तो ये वाटर को, अगर गंदगी फैल रही है वाटर में, बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग हो रही है, तो ये कोरल रीफ मरने लगते हैं। ठीक है, और इनका कलर चेंज होने लगता है। ये देख रही है वाइट कलर हो गया है। ये वाइट कलर होने का मतलब है कि यहाँ का पानी में ब्लीच की मात्रा बहुत अधिक है, गंदगी बहुत अधिक है, और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? पूरा वाइट हो जाते हैं। तो जब कभी भी किसी एरिया में अगर कोरल्स का जो रंग है वो वाइट होने लगे तो समझ जाना वहाँ की पानी में पॉल्यूशन बहुत अधिक है। तो इसे पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। बात समझ में आई? ओके, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है? किया गया है, बहुत बढ़िया। अब देख, तुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर एक पहाड़ देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिख रहा है ये? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर जो पहाड़ है उसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैं यहाँ बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या रहेगा हमें? यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये क्या है? माउंटेन है, माउंटेन। कहेगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन है, कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, ऑस्ट्रेलिया में तुझे यहाँ छोटे छोटे लेक दिखाई दे रहा है, इधर इधर।
हाँ, तो यहाँ एक फेमस लेक है जिसे कहते हैं आयरे लेक। देख, ये फिजिकल में तुझे दिखाई देगा यहाँ, ये देख, लेक आयरे, है ना, EYRE, लेक आयरे। तो कहेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस लेक, लेक आयरे, लेक आयरे, EYRE, ठीक है, EYRE, लेक आयरे। इसी लेक आयरे के पास एक माउंटेन है जिसे कहते हैं आयर्स माउंटेन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयर्स माउंटेन। लेक आयरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है, सबसे फेमस लेक है, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ कि लार्जेस्ट लेक ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, लेक आयरे। इसी के पास तुझे एक माउंटेन मिलेगा, आयर्स माउंटेन। उस माउंटेन के ऊपर ना जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, यानी जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उन प्लांट्स का कलर दिन में लाल, रात में ब्लू होते रहता है। इसलिए अगर कोई इंसान दूर से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो पूरा पूरा जो माउंटेन है वही अपना कलर चेंज कर रहा है। इसलिए उस माउंटेन को रंग बदलता माउंटेन कहते हैं। बात समझ में आया? हाँ, तो इसके पास कौन सा माउंटेन पाया जाता है? अरे एरे नहीं, आयर्स माउंटेन। आयर्स की स्पेलिंग है ए, एक मिनट रुक जा, ए से होता है आयर्स। वो लेक आयरे है, ये आयर्स माउंटेन है, ठीक है, आयर्स माउंटेन, ठीक है, आयर्स माउंटेन। आयर्स माउंटेन किस लिए फेमस है? इसे कहते हैं रंग बदलता पर्वत, चेंजिंग कलर, चेंजिंग कलर माउंटेन। चेंजिंग कलर माउंटेन क्यों कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। चेंजिंग कलर माउंटेन, वहाँ के पौधे दिन में लाल रंग के और रात में ब्लू कलर के हो जाते हैं। बात समझ में आई? ओके, आयर्स माउंटेन को मैं दिखा देता हूँ, इतना बढ़िया स्क्रीन शॉट, आयर्स माउंटेन। अच्छा, ये आयर्स माउंटेन को कई बार तूने वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखा होगा, आयर्स रॉक, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे कई बार ये देखने को मिलता है। जब नया नया आदमी कंप्यूटर लेकर के आता है तो उसके स्क्रीन पर ये दिखाई ज़रूर देता है। उलूरू के नाम से भी जाना जाता है, आयर्स माउंटेन, ठीक है, प्लेटू टाइप में दिखता है चला, ठीक है। ये क्या है? आयर्स माउंटेन। इतना क्लियर हुआ? ओके, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक, लेक आयरे, लेक आयरे, लेक आयरे। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली माउंटेन रेंज का नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। ओके, ओपेरा हाउस किस ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में है? सिडनी में है, ठीक है। अब देख, यहाँ तुझे देखने को मिल रहा है कि ये मेलबर्न और तस्मानिया, ठीक है, मेलबर्न और तस्मानिया के बीच में गैप है ना। हाँ, तो इसे कहते हैं कि क्योंकि ये एक स्ट्रेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ, तो इस स्ट्रेट को कहते हैं बास स्ट्रेट। कहेगा कि कौन सा स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बास स्ट्रेट, बास बास, ओ
बदबू वाला बास नहीं है, ये देख, BASS, बास स्ट्रेट। ठीक है, बास स्ट्रेट किसे अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। ठीक है, बास स्ट्रेट, स्ट्रेट किसे अलग करता है? सेपरेट, सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, तस्मानिया। ठीक है, ओके, तो ये क्या है? बास स्ट्रेट। बात समझ में आया? ओके, ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिखा है, यहाँ पर तुझे 3 जो कि फेमस डेजर्ट देखने को मिलेगा। उसका शॉर्ट ट्रिक है 7GB। 7 से होता है, क्या कहते हैं उसको, सैंडी, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। यहाँ सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। फिजिकल मैप में देख, यहाँ ये देख, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ठीक है, सैंडी, गिब्सन एंड विक्टोरिया। ठीक है, तो यहाँ का फेमस अगर कहेगा कि 3 फेमस कौन से ये डेजर्ट हैं, तो क्या नाम है? सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। देख, 7GB। 7 से याद रखना सैंडी, सैंडी, जी से गिब्सन, गिब्सन और वी से विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। बात समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले 3 फेमस डेजर्ट, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। बता, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में पाया जाने वाला सबसे फेमस शहर का नाम? पर्थ, PERTH, पर्थ, पर्थ। ज्योग्राफी बे कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ज्योग्राफिक बे पर्थ के नीचे पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की फेमस रिवर कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया में 2 फेमस रिवर है जिनको तू बचपन से पढ़ते आ रही है और उनको प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी मार पड़ती थी। मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग नदी का नाम नहीं सुना है? मरे डार्लिंग, ये भगवान कौन सी दुनिया में रहती है। देख, ये क्या है यहाँ पर यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से 2 नदियां निकलती हैं, मरे और डार्लिंग, मुरे और डार्लिंग। देख, यहाँ पर दिखाई देगा, ये है यहाँ से गई हुई, ये है डार्लिंग। ठीक है, और इसी में आकर के मिलती है यहाँ से मुरे। बात समझ में आई? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया की 2 फेमस नदी मुरे और डार्लिंग, मुरे और डार्लिंग। समझ में आया क्या? मुरे एंड डार्लिंग। ये क्या बना रहा हूँ मैं? मुरे और यहाँ से आकर के मिलती है डार्लिंग। ठीक है, मुरे और डार्लिंग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डार्लिंग D और यहाँ लिख रहा हूँ M। ठीक है, हाँ, तो फेमस रिवर कौन कौन सी है? D फॉर
डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब होता है सबसे प्रिय चीज, प्रिय। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को डार्लिंग कहो तो वो कुछ और ही समझ लेता है। ठीक है, मुरे, ये दोनों क्या हैं, रिवर्स। कहाँ से निकलती हैं, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। इतना समझ में आया? ओके, इतने में कोई दिक्कत कहीं? ओके, अब देख, ये जो वेस्टर्न सहारा है ना, तो पहले लोग आते थे ना ऑस्ट्रेलिया में ये देखने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में लोग कहाँ रहते हैं, तो वो जब भी आते थे इधर से तो इसी में घुस जाते थे, इसी में घुस जाते थे, इधर घुस जाते थे। और इतना पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट था, लोग जाते 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 प्यास से पागल हो जाते थे, लेकिन उन्हें कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता था। क्यों? क्योंकि आदमी लोग कहाँ रहते थे, ईस्टर्न पार्ट में। हाँ, तो ये लोग ना यहाँ से जो कि प्यासे भाग जाते थे वापस, इसलिए इस एरिया को कहा गया प्यासी धरती। ठीक है, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, कंट्री ऑफ थ्रस्टी लैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को और किस नाम से जाना जाता है? कंट्री, COUNTRY, कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड, THIRSTY, थर्स्टी लैंड। ठीक है, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। इतना समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी वोल्केनो नहीं है, नो वोल्केनो। ठीक है, नो वोल्केनोज। ऑस्ट्रेलिया पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था, तो ब्रिटेन की महारानी आज भी ऑस्ट्रेलिया की महारानी के रूप में कंसीडर की जाती हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी ऑस्ट्रेलिया के जो राजनीतिक माहौल होता है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती हैं। बस जस्ट एज अ जेस्चर उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया की ही महारानी के तौर पर कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आया? ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में ना डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट यानी यहाँ गाय जो भैंस होती हैं बहुत अधिक अमाउंट में दूध देती हैं। डेयरी प्रोडक्ट, ये लोग डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग पूरी दुनिया में अपने यहाँ से डेयरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट पर बैन लगा करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट को अलाउ कर देगा तो जो दूध आज हमें जो कि 70 रुपये 80 रुपये लीटर मिल रहा है, वो दूध की कीमत हो जाएगी 40 रुपये 50 रुपये लीटर। और भारत का जो डेयरी मार्केट है वो कोलैप्स कर जाएगा। बस समझ में? इसलिए अभी कई सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज है, कई सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक क्या हुआ, ट्रीटी हुई है ट्रेड को लेकर के, जिसमें भारत क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन उसमें डेयरी प्रोडक्ट शामिल नहीं है। बात समझ में? CTEC करके है समथिंग, CTEC, ऐसे मुझे इसका एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है, बट ऐसे ही है, अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक भेड़ पाई जाती है, मेरिनो भेड़, जो ऊन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। मेरिनो, मेरिनो शिप, मेरिनो शिप। ठीक है, इससे क्या होता है, ऊन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। ऐसा लगता है लोग ऊनी के लिए पैदा ही हुए हैं। मेरिनो शिप। ठीक है, यह है मेरिनो शिप। कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में
ऊलन प्रोडक्शन सबसे अधिक किस भेड़ से होती है? मेरिनो शिप। किसके लिए? ऊलन प्रोडक्शन के लिए। ऊलन प्रोडक्शन के लिए। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देख, ऑस्ट्रेलिया में ना जो है यहाँ पर आग लगना बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है तो यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है और यहाँ के जंगलों में बहुत खतरनाक आग लगती है। ठीक है, आग लगती है और ऑटोमेटिक बुझ भी जाती है, क्योंकि इसका मैक्सिमम एरिया देखेगी तो ड्राई है। ठीक है, तो हीट जब वेव चलती हैं यहाँ से इधर के साइड तो आग लगना लाजमी बात है। यहाँ पर 2000 कब 19 या 20 में लगा था, नवंबर दिसंबर के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में, वो जो एकदम कई करोड़ जो कि जानवर उसमें जल के मर गए थे। बस समझ में आया? ओके, इतना क्लियर है? ठीक है। अब देख, यहाँ पर तुझे कुछ चीज़ें समझनी है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलियन आइलैंड। ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स, देख इसमें दो आइलैंड बहुत फेमस है। एक कोकोस, कोको नहीं, कोकोस, और दूसरा है क्रिसमस, सेंटा क्रिसमस। स्पेलिंग क्या रहता है जी? क्रिसमस। अब देख, ये दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया इंडियन टेरिटरी में जाएगी यहाँ दो। ठीक है, ये देख, ये है कोकोस और ये है क्रिसमस। ठीक है, कोकोस और क्रिसमस। ठीक है, अब देख एक चीज़ दिखाता हूँ तुझे। क्रिसमस आइलैंड किस लिए फेमस है? यहाँ पर तुझे क्रैब्स देखने को मिलेंगे, क्रैब्स। क्रिसमस आइलैंड, ये देख, है ना, यहाँ पर क्रैब्स पाए जाते हैं। क्रैब्स का प्रोडक्शन इतना अधिक होता है कि जब ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, उस वक्त ये लोग जो समुद्र है, समुद्र के तटों से होते हुए रास्तों पर आ जाते हैं। पूरा रास्ता एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, क्रैब बहुत अधिक पाए जाते हैं इस आइलैंड पे, जिसका जूस बना बना के सब खाते पीते हैं। अरे कभी कभी तूने ये देखा, ओलिव टर्टल्स के बारे में सुना है? भारत के उड़ीसा में जब उनका मेटिंग का टाइम आता है तो लाखों की संख्या में ओलिव टर्टल्स पूरे बीच पर छा जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है, इस आइलैंड पर जब इनका प्रोडक्शन का टाइम आता है मेटिंग का, तो पूरे आइलैंड पर तुझे क्रैब्स ही क्रैब देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आइलैंड पूरा लाल हो जाता है। ठीक है, ओके, इतना चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देख, मैंने सारी की सारी चीज़ें तुझे समझा दिया, बता दिया इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, अब रह गया जो हमारा वो क्या कहते हैं इसको, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना बात समझ में आया क्या? हाँ, तो कहेगा ये जो कोकोस आइलैंड है और क्रिसमस आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से डायरेक्शन में है? हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट में। तो देख, यहाँ से जाएगी तो यहाँ से देखेगी, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। ठीक है, इधर पे यहाँ पे तुझे मिलेगा क्रिसमस, क्रिसमस, और इधर मिलेगा कोकोस। ठीक है, कोकोस, कोको आइलैंड है वो भारत का है। कोको आइलैंड म्यांमार के पास, हाँ म्यांमार के पास। ये कोको नहीं, वो कोको आइलैंड ही है म्यांमार के पास। ठीक है, म्यांमार के पास इधर तुझे दिखेगा, जिसको नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया था गिफ्ट में, और म्यांमार ने दे दिया
चाइना को हरामी को, कोको आइलैंड, क्या बोलिए? हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई। कोकोस दिखा दो भैया, कोकोस कहाँ चला गया यार? सर्च मारा ना, कोको आइलैंड, ये इधर है, ठीक है। ये कोको आइलैंड जो था वो भारत का ही था। नेहरू ने वो अपने पड़ोसी यानी म्यांमार को दिया था कि हमारा रिलेशन बना रहेगा, लेकिन म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ और चाइना को दे दिया उन लोगों ने, ठीक है। अब चाइना इस पे जो कि यहाँ से हमारे इस आइलैंड व्हीलर द्वीप वगैरह पे नज़र रखता है, क्या क्या हो रहा है। हाँ, वही वही अंडमान वगैरह देखेगी। देखो, अंडमान निकोबार यही है। तो अंडमान पर इसलिए हमारी पूरी जो कि नौसेना वगैरह सब एकदम तैनात रहती है, ज़्यादा कुछ करे तो पकड़ के रेल लेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पर मैं ये फिजिकल मैप लगाया हूँ, कोई भी दिक्कत रहेगा यहाँ से सब कुछ देख लेना, क्या है कहाँ है, ठीक है। यहाँ मैं ये नदी को रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ से देख लेना। एक रिवर है ये डार्लिंग, और इसमें आ कर के मिलती है इसकी सहायक नदी मूरे, ठीक है। मूरे, ये ठीक है। मूरे डार्लिंग की सहायक नदी है, सबसे बड़ी, ठीक है। ओके, इस तरीके से हमारा ये ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? न्यूजीलैंड।